जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 14 और 17 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 14 या 17 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये शुरू किए गए थे आपके मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, 1 हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान जो है करता है। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 23 हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद 23 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था। तो याद रखेंगे यहाँ पे निजता का अधिकार। ऑप्शन बी करेंगे, निजता का अधिकार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट देश के समक्ष जो है पेश किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है। तो यह किए जाते हैं लोकसभा के समक्ष। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या देश से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए बताएंगे कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या देश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप बताएंगे यहां पे 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो है कौन थे। तो साथियों, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी, जो कि ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा, नरेंद्र मोदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। और प्रश्न यहां पे क्या पूछा है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक हो सकती है। तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए होगा, 15% से अधिक नहीं हो सकती है। याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि तार मुख्यतः किससे बने होते हैं। तो तारे जो होते हैं ये मुख्यतः किससे बने होते हैं। तो तारे बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर है, मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बताएंगे आप कि मंगल ग्रह को किस ग्रह के रूप में जानते हैं। तो मंगल ग्रह को हम सभी लोग शाम के तारा के रूप में जानते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि सेशल्स द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है। तो सेशल्स द्वीप कहाँ पे स्थित होगा। तो सेशल्स द्वीप स्थित है हिंद महासागर में।
ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को जो है यहाँ पे चोलिस्तान कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न पूछा है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भूभाग सीमा डैश के साथ जुड़ी है। चलिए बताएंगे। तो भारत की जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भूभाग सीमा ये किसके साथ जुड़ी है। तो ये जुड़े हुए हैं आपके बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, बांग्लादेश के साथ जुड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न पूछा है कि हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। तो हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता। तो आप बताएंगे सिपकिल्ला दर्रा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सिपकिल्ला दर्रा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे 60 नंबर है कि कावेरी जल विवाद डैश के बीच है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जरूर जुड़ जाइएगा। और बताएंगे कि कावेरी जल विवाद डैश के बीच है। तो कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम जो है क्या है। तो भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम जो है यहाँ पे काली मिट्टी होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, काली मिट्टी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो चाबहार बंदरगाह जो है यह किस देश में स्थित है। तो यह ईरान में स्थित है। ऑप्शन डी कीजिएगा, यह ईरान में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा जो है की गई थी। तो प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई। तो ये किए गए थे किसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, आर.डी. बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न पूछा है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है। तो सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है। तो यह होगा प्रेमचंद्र की कृति। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रेमचंद्र की कृति। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। तो निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। तो यहाँ पे सही जवाब दिलवारा मंदिर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, दिलवारा मंदिर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की है। तो डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की। तो याद रखेंगे ये किए थे आपके कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, शमसुद्दीन हो जाएंगे कि उमर्स। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री थे। चलिए ऐसा लगाइएगा कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। तो आप बताएंगे यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का नूरजहां। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, सी नूरजहां। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है सम्राट अकबर का मकबरा जो ये किस शहर में स्थित है। तो सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित होगा। तो सम्राट अकबर का जो मकबरा है ये हो जाएंगे किस शहर में। तो ये वाराणसी शहर में है। ऑप्शन ए कीजिएगा, वाराणसी शहर में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, चार मीनार। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चार मीनार, जो ये मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पे हो जाएंगे राधाकांत देव। ऑप्शन डी सही जवाब है, राधाकांत देव होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है।
और प्रश्न पूछे गए हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए जो है दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दिए गए, तो इनको दिए गए थे काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 29 है कि कैबिनेट मिशन जो है ये वर्ष डैश में भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आए, तो ये आए थे 1946 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1946 में आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहे हुए थे आपके स्वामी विवेकानंद, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, स्वामी विवेकानंद ये कहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आंसर लगाइएगा आप कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे उद्योग, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब उद्योग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन दिए गए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है। तो नीचे दिए गए विकल्प में नाबार्ड का यहाँ पे सही पूर्ण रूप कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि BHIM का पूर्ण रूप जो है क्या है। तो यहाँ पे BHIM का पूर्ण रूप क्या होगा, तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा कि करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं। तो इस आय को कहते हैं प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और प्रश्न पूछा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में FDI प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है। तो पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में FDI प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है, तो ये रहे हुए हैं सेवाएं में। ऑप्शन ए सही जवाब है, सेवाएं में रहे हैं, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।